अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलरफ़ कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज आपके लिए मैं लाया हूं इंटरेस्टिंग फंक्शंस। अगर आप मैथ लवर हैं और एक्सेल को यूटिलाइज़ करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं आपको वो तमाम फंक्शन सिखाऊंगा जिनको यूटिलाइज़ करके आप मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन कर सकते हैं, जिसके अंदर आज के हमारे टॉपिक्स हैं सम प्रोडक्ट, एम राउंड, फ्लोर, सीलिंग, मोड और क्वोशंट। तो चले स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर उन शीट्स को देखते हैं जहां पर इनको हम सॉल्व करेंगे और इनको हल करते हैं। सबसे पहले आपके सामने सम प्रोडक्ट है। सम प्रोडक्ट क्या है कि आपके सामने दो वैल्यूज़ होती हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। फ़र्ज़ करें कि आपको इन तमाम वैल्यूज़ को, ये जो अरे वन से मुराद है जो पहली लाइन है और अरे टू से मुराद है जो दूसरी लाइन है। आपको क्या करना पड़ता है कि पहले इन दो वैल्यूज़ को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और लास्ट में इन तमाम प्रोडक्ट्स को आपने सम अप करना है यानी कि जमा करना है। तो जो कैलकुलेशंस आपको इसने इतने लेंथी प्रोसेस के बाद मिलती हैं और इस फार्मूला की मदद से हम उसको इंतहाई आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इसको प्रोडक्ट करते हैं आपको समझाने के लिए कि ये कितने लेंथी प्रोसेस को आपको आसान करके दे देता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। इज़ इक्वल टू ये वैल्यू जो है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस वैल्यू से, एंटर। और इसी तरीके से इन फार्मूलाज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इन तमाम का आपस में जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। ये मैंने छोटी छोटी वैल्यूज़ रखी हैं, आप इनको बड़ी वैल्यूज़ के तौर पर भी देख सकते हैं समझने के लिए कि आपको फंक्शन की समझ आ जाए। नीचे फार्मूला मैंने आपकी आसानी की खातिर लिख दिया है कि ये वर्क कैसे करता है, लेकिन ये अभी हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल जो हम हासिल कर रहे हैं वो देखते हैं क्या होता है। अब मैं इन सब को सम अप करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम ऑटो सम के थ्रू इसको सम कर लेते हैं। तो ओवरऑल क्या है कि इन तमाम की जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर है, और इन तमाम प्रोडक्ट्स का जो हमारे पास जमा करना, इकट्ठा करना, सम अप करना वो यहाँ पर है आपके सामने। तो ये देख लें आप कि ये वैल्यू आपके सामने मौजूद है। अब यही काम हम सम प्रोडक्ट की मदद से कर सकते हैं जो इतना लंबा चौड़ा था। ये चंद वैल्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को अगर सॉल्व करना पड़े तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, लेकिन ये फार्मूला, ये फंक्शन हमारे काम को इंतहाई आसान बना देता है। तो मैं यहाँ पे ये फंक्शन पुट करता हूँ जो कि सम प्रोडक्ट है, सम प्रोडक्ट। और सबसे पहले वो आपसे पूछेगा अरे वन के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है, चाहे ये सैकड़ों की तादाद में क्यों ना हो। उसके बाद कॉमा। अब दूसरी वैल्यूज़ जिनको आपने मल्टीप्लाई करना है वो, और इसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो जस्ट चंद सेकंड के अंदर आपकी तमाम कैलकुलेशंस आपके सामने आ जाती हैं और इस लंबे प्रोसेस से आप इसे बच सकते हैं। इसी फंक्शन को आप कहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं? एग्जांपल के तौर पर मैंने आपके सामने एक चार्ट बनाया है। फ़र्ज़ किया आप एक शॉपकीपर हैं, आप दुकान पे काम करते हैं और आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आपस में हिसाब करना पड़ता है कि कोई कस्टमर आपके पास आ गया, उसने कुछ चीज़ें आपसे परचेज़ की हैं। फ़र्ज़ किया वो चीनी आपसे लेता है 5 किलो और उसका रेट 90 रुपीज़ है। चावल आपसे ख़रीदता है जिसका रेट 150 है और वो 4 kg ले लेता है। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि कुछ kg में है, कुछ सिंपल अमाउंट्स हैं। सिंपल तो इसको आप साबुन की मिकदार देख लें कि 6 साबुन जिसका रेट 75 है, और बिस्किट के हाफ़ रोल्स जिसकी एक की प्राइस 20 रुपीज़ है और 3 वो परचेज़ करता है। अब आप इसकी तमाम को कैलकुलेट करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम जो है ना वो वेस्ट हो सकता है। अभी इसी फंक्शन की हेल्प से हम अपने काम को करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना फार्मूला पुट करेंगे, सम प्रोडक्ट अरे वन, जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो कस्टमर ने परचेज़ की हैं वो अरे वन, और उनके जो प्राइसेस हैं वो आपकी अरे टू। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये बिल आपके सामने बन के आ जाता है। तो आपका बहुत लंबा चौड़ा जो आपने कैलकुलेशन करनी थी विद इन सेकेंड्स आपके सामने आ चुकी हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपने दूसरे फंक्शन को जो कि है एम राउंड। एम राउंड क्या है कि ये आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ये मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, पहले समझ लें कि ये है क्या चीज़। और ये यहाँ पर जब फार्मूला पुट करेंगे तो उसका जो आंसर आपके सामने आएगा ये वो है। मैं करना क्या चाहता हूँ
मैं ये चाहता हूँ कि अगर इस डिजिट को मैं इसके प्रोडक्ट्स लूँ, किसके साथ, 1 के साथ, ठीक है। अब प्रोडक्ट मैंने लेनी है तो मैं देखूँगा, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है कि आपने टेबल पढ़ना है, 1 का टेबल, तो इस वैल्यू के अंदर आपका आंसर क्या आएगा, वो राउंड राउंड आपने बताना है कि वो राउंड वैल्यूज़ उसकी क्या होंगी। फ़र्ज़ करें कि 1 का टेबल मैं जो है ना वो पढ़ना चाहता हूँ। मैं पहले फार्मूला पुट करता हूँ, साथ ही आपको मैं ये भी समझा दूँगा। एम राउंड, सबसे पहले वो पूछता है कि नंबर कौन सा है। नंबर मेरे पास है 5.1 और उसका आपने मल्टीपल, कॉमा लगाने के बाद वो पूछेगा मल्टीपल आपका क्या है। तो यहाँ पर मल्टीपल मैं 1 लिख सकता हूँ, और या फिर आप कोई सेल यहाँ पर बना लें, कॉलम मैंने नहीं बनाया, वहाँ से भी सिलेक्शन करके आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्टली 1 पुट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 1 का मल्टीपल इस वैल्यू के अंदर फाइंड करे कि वो क्या है। अब ये राउंड राउंड बताएगा। अब वो कहता है जी ये 5 है। अगर ये वैल्यू 5.1 है तो इसका मल्टीपल वो करीब तरीन बताएगा कि इसका मल्टीपल, यानी कि 1 का टेबल पढ़ें तो वो 5 ही आएगा। अगर मैं ये वैल्यू 5.4 कर देता हूँ तो भी देखें ये 5 है। जैसे ही मैं 5.5 करूँगा तो ये राउंड बताएगा कि राउंड राउंड जो उसकी वैल्यू है वो 6 है, यानी कि ये 6 की तरफ चला गया है। और अगर मैं इसको 5.9 कर दूं तो ये देखें ये भी 6 है। अब 5.9 पे 1 का मल्टीपल 6 है, और अगर ये 5.1 हो तो ये 5 है, यानी कि राउंड राउंड करीब करीब करके बताएगा कि इसका मल्टीपल कहाँ पर जाके वो रुकता है। अभी हम इसको देखते हैं कि अगर हम 10 का मल्टीपल लें, 5 का मल्टीपल लें, तो यहाँ पर हम 5 का मल्टीपल देखते हैं, एम राउंड, और नंबर पूछेगा। नंबर मैंने लिया है 7.5, और मल्टीपल किसका चेक करना चाहते हैं आप। मैं चाहता हूँ कि 5 का टेबल मैं पढ़ूँ तो 7.5 के अंदर वो कहाँ तक आएगा। इसको मैं एंटर करता हूँ। अब ये कहता है जी वो जो है ना 5 का टेबल, वो 5 का मल्टीपल जो अगला है, 5 को ज़रब 1 5, और 5 का पहाड़ा 2 तक पढ़ें तो वो 10 होता है। इनके टेबल्स को आपने रिपीट करना है, जिन्हें इंग्लिश में हम मल्टीपल्स कहेंगे। तो अब ये 7.4 है, 5 सॉरी, और अगर मैं इसको 7.4 कर दूं तो ये देखें कि ये 5 है। तो 7.5 से जैसे ही वैल्यू ऊपर जाएगी ये इसको राउंड 10 की तरफ कर देगा, और जैसे ही 7.5 से डाउन होती है और 7.1 तक, तो ये उसको 5 तक लेके जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 6 भी कर दूं तो ये देखें 5 ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पर 7 कर दूं तो भी ये यही रहेगा। और 7.5 चूँकि 5 और 10 का मिडल है, यहाँ पर ये इसकी करीब तरीन वैल्यू जो है ना उसको ये 10 शुमार करेगा कि 5 का टेबल जो है 5 के बाद आगे 10 आएगा। और अगर मैं इसको मैक्सिमम जो है 9.9 तक ले जाऊं तो भी ये 10 ही रहेगा, ठीक है। अब हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि अगले फंक्शन में हम इसको रिपीट करेंगे, एम राउंड। अब मैं डिजिट ले लेता हूँ 24, और मल्टीपल मैं लेना चाहता हूँ 10 का। अब अगर मैं 10 का मल्टीपल लूँ तो 10 का टेबल 2 तक पढ़ूँगा, 10 और 10 20, तो ये करीब तरीन वैल्यू बताएगा कि ये 20 है। अगर इसको मैं 25 कर दूँ तो अब ये देखें यह 30 बताएगा, क्योंकि 25 ज़्यादा करीब है 30 के मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक, क्योंकि वैल्यू जब हाफ या हाफ से ज़्यादा हो जाती है तो वो उसको अगले डिजिट में कन्वर्ट कर देता है, और अगर हाफ से थोड़ा सा डाउन है तो वो जो पीछे वाली वैल्यू है उसके करीब, ये करीब तरीन वैल्यू उसको शुमार करता है। अगर आप इसको 21 भी रखें तो भी 20, यानी कि 10 का जो टेबल है वो 20 तक जाएगा। ये इसका अगला मल्टीपल है। इस वैल्यू के अंदर अंदर हमने मल्टीपल फाइंड करना है। और अगर मैं 10 का मल्टीपल या अगला जो आएगा डिजिट वो मैं जानना चाहता हूँ 24, तो वो भी 20 ही रहेगा। जैसे ही 24 से ऊपर जाएगा इसकी वैल्यू 30 तक हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको मल्टीपल्स की बात समझ आ चुकी होगी कि ये किसी भी फिगर का हमने टेबल पढ़ना है और किसके अंदर रह के पढ़ना है, ये उसको राउंड करता है और राउंड राउंड करके बताता है। अगर आप इस झंझट से छुटकारा चाहते हैं, या तो आप उसकी एक्सट्रीम वैल्यू लेना चाहते हैं या उसकी लोएस्ट वैल्यू लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये एक फंक्शन है फ्लोर। फ्लोर क्या करता है, फ्लोर फर्श को बोलते हैं कि सबसे कम तरीन वैल्यू, और इसके बाद हमारे पास दूसरा फंक्शन आएगा सीलिंग का, वो हाईएस्ट वैल्यूज़ होंगे। इसमें हम देखते हैं कि ये जो
हमारे पास नंबर है, यहाँ पर हम ये फ्लोर का फंक्शन लगाएंगे और फंक्शन के दौरान ही मैं आपको समझाऊंगा। इज इक्वल टू एफ एल फ्लोर। अब ये दो फार्मूलाज आपके पास है, फ्लोर मैथ और फ्लोर। आपने फ्लोर को लेके ये टैब की प्रेस कर दें। अब वो आपसे पूछ रहा है कि नंबर कौन सा है। मैं कहता हूँ जी मेरे पास 5.5 है और मल्टीपल किसका चाहिए, मल्टीपल मुझे 1 का चाहिए। अब इसकी मुझे वो लोएस्ट वैल्यू, ठीक है, वो बताएगा। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, अब वो बता रहा है कि 1 का टेबल 5.5 के अंदर 5 तक ही जाएगा। अगर मैं इसको 5.1 लिख लूँ तो भी ये 5 ही है, और अगर मैंने 5.9 लिखा तो भी ये 5 है। पहले हम जो कर रहे थे वो राउंड था, तो राउंड में क्या करता है कि वो अपनी मर्ज़ी से जब हाफ से ज़्यादा वैल्यू जाती है तो ऊपर वाली वैल्यू ले लेता है, और जब हाफ से नीचे होता है तो वो लोएस्ट वैल्यू। यहाँ पर हमने सिर्फ इससे ये कहा है कि लोएस्ट वैल्यू 1 का मैं टेबल पढ़ रहा हूँ और 5.9 तक मैंने पढ़ना है, तो मुझे बताएं कि मेरा टेबल कहाँ तक पढ़ा जाएगा कि जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करे। तो वो कहता है भाई 5 तक ही आपका टेबल जाएगा, इससे ऊपर एक्सट्रीम लिमिट हो जाती है। अब इसको अगर मैं 4.9 कर दूं तो ये देखिए 4 है, और अगर मैंने इसको 4.1 कर दिया तो भी ये 4 है। इसके लिए अब हम देखते हैं 5 के टेबल, 5 का मल्टीपल लेने के लिए हम इसको फ्लोर के फंक्शन को यूज़ करते हैं। ये पहली वैल्यू सेलेक्ट कर ली इसने, तो इसके अंदर फ्लोर फंक्शन, और अब आपसे वो नंबर पूछ रहा है। मैं नंबर 15 बता देता हूँ। और दूसरा, अब वो पूछता है कि आपकी सिग्निफिकेंस क्या है, कि किसका करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ 5 का मल्टीपल मुझे चाहिए, तो इसकी लोएस्ट वैल्यू वो मुझे दिखाएगा 15। अगर मैं इसको 12.5 कर दूँ तो ये देखें 10 करेगा, और अगर मैं इसको 14 भी कर दूँ तो भी ये 10 ही रहेगा, क्योंकि ये मल्टीपल की मुझे लोएस्ट, ये एक वैल्यू डाउन करके दिखाएगा, अप नहीं करेगा। उस नंबर को इसके अंदर अंदर ही रखेगा। ये इनके 5 का मैं टेबल पढ़ रहा हूँ, 14 तक पढ़ूंगा तो मेरा टेबल जो है ना वो दो दफ़े पढ़ पाऊंगा। 5 2 ज़ा 10। अब अगर मैं उसको 3 तक पढ़ता हूँ तो वो 15 हो जाएगा, जो कि वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर 15 कर दूँ तो ये देखें अब यहाँ पर 15 है। इनके 5 का टेबल मैं पढ़ूँ तो वो 15 तक पढ़ा जा सकता है। अब अगला हम ले रहे हैं इसमें कि इसका जो है ना 10 का, अगर मैं 10 का जो है लूँ, ये इसका 10 का मल्टीपल लूँ और वैल्यू हमारे पास 24 हो, तो इसको हम देखते हैं कि फ्लोर, ये दोबारा से मैं ले लेता हूँ। बेसिकली ना यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, फ्लोर मैथ और फ्लोर। मुझे फ्लोर को लेना है। अब इसको आप टैब की प्रेस कर दें तो ये आपका फार्मूला शुरू हो जाएगा। पूछेगा कि नंबर कौन सा है। नंबर मैं यहाँ से 24 सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अब वो मेरे से पूछ रहा है कि आपका सिग्निफिकेंस यानी कि मल्टीपल किस चीज़ का लेना है। मैं कहता हूँ जी 10 का मल्टीपल मैंने लेना है, और उसकी मुझे लोएस्ट वैल्यू चाहिए। अब वो 24 के अंदर 10 का मल्टीपल 20 तक है, 20 है, और अगर इसको आप चेंज कर दें, यहाँ पर आप 29 कर दें तो ये भी 20 ही है। यूँ कह लें कि 20 से लेके और 29 तक ये 20 ही रहेगा। अगर आपने इसको 30 कर दिया तो अब देखें ये 10 का मल्टीपल 30 तक जाएगा। अब अगर आपको मल्टीपल में वैल्यूज़ अपर लेवल की चाहिए तो उसके लिए हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है सीलिंग का। तो यहाँ पर हम अपना फंक्शन पुट करेंगे सीलिंग। सीलिंग के अंदर वो पूछेगा कि आपका नंबर कौन सा है। मैं कहता हूँ 5.1, और सिग्निफिकेंस मैं बता देता हूँ जी वो मेरा 1 है। 1 का मल्टीपल मुझे चाहिए, तो चूँकि अब ये 5 से ऊपर है और मुझे इसकी अपर वैल्यू चाहिए। लोअर वैल्यूज़ में वो मुझे 5 दिखा रहा था, और अपर वैल्यूज़ में अब वो मुझे दिखा रहा है कि 1 का जो मल्टीपल है वो 6 है। अब इसको अगर हम 5 के मल्टीपल्स के तौर पर लें, ये सीलिंग, ये फिर सिलेक्शन हो गई है। अच्छा जी, अब यहाँ पर वो पूछता है कि आपका नंबर कौन सा है। मैं कहता हूँ 7.5, और कॉमा लगाने के पास आपसे पूछेगा कि मल्टीपल आपको किसका चाहिए। आपने वो सिग्निफिकेंस बताना है कि ये 5 है। एंटर करता हूँ तो 7.5 के अंदर 5 का मल्टीपल 10 है, ये उसकी हाईएस्ट वैल्यू है। जब हमने लोएस्ट वैल्यू में देखा था तो वो उसको 5 ही बता रहा था। अगर आप यहाँ पर चेंज कर दें 10 कर दें तो 5 का मल्टीपल 10 ही होगा, और 11 के अंदर इसके अगर हाईएस्ट वैल्यू तो वो आपको 15 बताएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं 10 के लिए इज इक्वल टू सीलिंग। ये एक्सेल ऑटोमेटिकली जो पहली वैल्यू है ना उसे सिलेक्ट कर लेता है।
तो आपको यहाँ से बड़ी एहतियात के साथ फंक्शन को लेना है, चूँकि ये दोनों दिखा रहा था। अब वो आपसे पूछता है कि आपका नंबर कौन सा है, मैं कहता हूँ 24, और अगर मुझे 10 का मल्टीपल लेना है तो मैं 10 सिग्निफिकेंस बताऊंगा और इसे एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर देखें कि 24 के अंदर 10 का टेबल 30 है, यानी कि 10 का टेबल पढ़ें तो उसका जो नेक्स्ट मल्टीपल है, जो हाईएस्ट वैल्यू है 24 के अंदर रहते हुए, वो हमें 30 बता रहा है। और अगर मैं इसको 29 कर दूं तो भी ये 30 ही रहेगा, 30 कर दूं तो भी 30 ही रहेगा, यानी कि 21 से लेकर और 29 तक ये जो 10 का मल्टीपल है वो 30 है। और जब मैं 30 तक, और जब मैं 31 करता हूँ तो ये इसके हाईएस्ट वैल्यू मुझे 40 बता देता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन जो कि मॉड फंक्शन है। अब मॉड फंक्शन के अंदर पहले आप ये समझ लें कि मॉड है क्या। जब हम मैथमेटिक्स के अंदर डिवाइड करते हैं, इनके दो अमाउंट्स हैं, मैंने 5 को डिवाइड करना है 2 पर, तो 5 नोमिनेटर और 2 डिनोमिनेटर। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 को 2 पे मैंने डिवाइड किया तो अब देखें ये आपके पास 2.5 आता है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये आंसर नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसका जो रिमाइंडर है, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद जो बकिया बचता है वो कितना है। दो नंबर्स हैं, 5 को मैंने डिवाइड किया 2 पर, अब मुझे वो चीज़ चाहिए जो बाकी बचेगा, कि बाकी कितना बचा, जिसको हम अपनी उर्दू ज़ुबान में बाकी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम मॉड का फंक्शन यूज़ करेंगे, इज़ इक्वल टू मॉड। अब यहाँ पर आप चाहें तो मैनुअली भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 5 को मैंने डिवाइड करना है, ये मेरा नंबर है और इसका डिवाइज़र है वो है 2। अगर आप ऐसे कर दें तो भी आपको बताएगा कि इसका जो रिमाइंडर है वो 1 ही है। लेकिन अगर आप इस तरीके से करें कि आपने करना है मॉड, अब वैल्यू यहाँ से चूज़ करें कि मेरा नोमिनेटर जो है, मेरा नंबर वो ये है, और कॉमे के बाद वो पूछेगा डिवाइज़र, मैं कहता हूँ जी मेरा डिवाइज़र ये है। अब मैं एंटर करता हूँ तो वो ये है। इस तरीके से फार्मूला लगाने का फ़ायदा ये होगा कि मैं यहाँ से वैल्यूज़ चेंज करूँगा। 7 डिवाइडेड बाई 2, ये देखें इसका जो है वो भी 1 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर 17 कर दूँ, 17 डिवाइडेड बाय 5, अब देखें ये 2 है। 17 को 5 पे डिवाइड करें तो 2 बचता है। इस तरीके से अगर आप फंक्शन का यूज़ करते हैं तो आपके लिए आसानी रहेगी। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको 10/3 पे करके देखता हूँ, जैसा कि मैंने ऊपर ही आपको करके दिखा दिया है। आप चाहें तो इसको इस फंक्शन से यूज़ कर लें कि मॉड नंबर पूछ रहा है, मैं कहता हूँ 10, और डिवाइड किस पे करना है, उसको 3 पे करना है। तो यहाँ पर देखें इसका रिमाइंडर जो है वो 1 ही बचता है। जब आपने नंबर और वैल्यूज़ बतानी है तो आप यहाँ से भी बता सकते हैं और डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। अभी अगली चीज़ इसके अंदर ये है कि अगर आपका डिनोमिनेटर, यानी कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, वो माइनस है तो आपका आंसर भी माइनस में ही आएगा। अब मैं यहाँ पर फंक्शन पुट करता हूँ, इज़ इक्वल टू MOD मॉड, और मॉड के बाद ये वैल्यू जो मेरा नंबर है, ये मेरा नोमिनेटर है, और इसको मैंने डिवाइड करना है, और डिवाइज़र क्या है मेरा -6 है। जैसे मैं एंटर करूँगा तो देखें कि -2। अब वैल्यूज़ आप जितनी मर्ज़ी कर दें, 31 कर दें तो देखें -5। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, -3 कर देता हूँ तो ये देखें -2। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है क्वोशेंट, कि हम देखना चाहते हैं कि जब मैं 5 को 2 पे डिवाइड करता हूँ तो जो मेरा बकिया है वो क्या बचता है। तो यहाँ पर हम क्वोशेंट का फार्मूला पुट करेंगे, इज़ इक्वल टू क्वोशेंट, और 5 मेरा नोमिनेटर है और डिवाइज़र है मेरा ये वाला। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ तो आपका आंसर जो है वो 2 है। और इसको अगर आप 5 के लिए करें, इज़ इक्वल टू क्वोशेंट, और आपने यहाँ पर नोमिनेटर जो है और डिवाइड करेंगे आप इसको, डिनोमिनेटर जो है आपका वो 3 है, इसको एंटर करें तो आपका 3 आंसर आता है। और इसके बाद अगर आपका जो डिनोमिनेटर है उसको अगर आप माइनस रखें तो फिर देखते हैं कि आपकी वैल्यूज़ क्या आती हैं, इज़ इक्वल टू क्वोशेंट, ये हमारा नोमिनेटर और कॉमा, उसके बाद आपको पूछेगा डिनोमिनेटर। इसको आप जैसे एंटर करेंगे तो आप देखें कि आपका जो आंसर है वो माइनस में ही आएगा। और उम्मीद है कि आज के फंक्शन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।